एक साधक की अधूरी वामाचारी साधना। भयानक परिणाम। वामाचारी मार्ग पर कदम रखो, लेकिन अधूरा मत छोड़ना, वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। ये शब्द थे तंत्र गुरु त्रिलोचन नाथ के, जो आज भी गढ़वाल के घने जंगलों में गूंजते हैं। यह कहानी है एक महत्वाकांक्षी साधक नवनीत शर्मा की, जिसने शक्ति और सिद्धि के लालच में एक ऐसी राह चुनी जो सिर्फ मृत्यु नहीं बल्कि आत्मा के पतन की ओर ले जाती है। नवनीत वाराणसी का एक युवा पंडित था, विद्वान लेकिन महत्वाकांक्षी। उसे ज्ञान की नहीं, शक्ति की भूख थी। एक दिन उसे एक पुरानी पुस्तक मिली, प्रेत तंत्र। इस ग्रंथ में वामाचारी साधना के वो रहस्य थे जो इंसान को देवता या राक्षस बना सकते थे। पुस्तक के अंतिम पन्नों पर लिखा था, जो इस साधना को अधूरा छोड़े वह स्वयं प्रेत बन जाता है, अनंत पीड़ा में बंधा। लेकिन नवनीत ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। कहते हैं कि वाम मार्ग की साधना अकेले नहीं होती। नवनीत ने त्रिलोचन नाथ का पता लगाया, एक अघोरी जो हिमालय की तलहटी में एक निर्जन श्मशान में रहता था। त्रिलोचन ने पहले मना किया, तू तैयार नहीं है, यह मार्ग वापस मुड़ने वालों के लिए नहीं। लेकिन नवनीत ने हट नहीं छोड़ा। अंततः त्रिलोचन ने उसे शर्तों पर साधना सिखाई। 41 रातों की साधना, श्मशान में, बिना भय के, बिना विचलित हुए। रातें स्याह थीं और हवाओं में चीखें। नवनीत ने 13वीं रात तक अद्भुत अनुभव किए, जैसे कोई स्त्री छाया उसके चारों ओर मंडराती हो, जैसे कोई उससे बातें करती हो, धीरे धीरे फुसफुसाते हुए। 28वीं रात को वह छाया स्पष्ट दिखने लगी, एक सुंदर लेकिन भयानक अप्सरा जैसी रचना, जिसे उसने मोहिनी नाम दिया। मोहिनी हर रात आती और उसके मंत्रों में सम्मिलित हो जाती। लेकिन 40वीं रात के बाद चीजें बदलने लगीं। मोहिनी अब क्रोधित लगने लगी। उसका चेहरा अब मोहक नहीं, भयावह था। लाल आंखें, फटी त्वचा और कांपती आवाज। साधना की 48वीं रात त्रिलोचन को रक्त की उल्टी होने लगी। उसने नवनीत को बुलाया, चिताया, साधना पूरी होने से पहले मैं चला जाऊंगा। ये मोहिनी नहीं, मारण वशीकरण की अधूरी आत्मा है जो तुझसे बंध चुकी है। अब अगर तू रुका तो नाश निश्चित है। 49वीं रात को नवनीत डर गया। श्मशान की हवा में जले हुए शवों की दुर्गंध से अधिक भयानक थी मोहिनी की उपस्थिति। वह चिल्ला रही थी, पूरा कर या मैं तुझे पूरा लूंगी। 50वीं रात नवनीत ने साधना बंद कर दी। वह गांव लौट आया। गांव लौटने के बाद नवनीत के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। आईना देखते ही उसके चेहरे पर मोहिनी की झलक दिखती। रातों को उसकी आत्मा सो नहीं पाती। सपनों में वही मोहिनी उसके साथ होती, उसकी आत्मा को नोचती। एक रात वह सोया ही नहीं, लेकिन जब आंख बंद की, मोहिनी बगल में थी। मैंने कहा था, अधूरा छोड़ा तो अधूरी मौत मिलेगी। उसके बाद गांव में हत्याएं शुरू हो गईं। नवनीत के संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति एक एक कर मरा। आंखें फटी हुई, दिल गायब। लोगों ने नवनीत को शापित कहा, वह पागल हो गया। दिन रात मोहिनी मोहिनी बड़बड़ाता। नवनीत को एक वृद्ध तांत्रिक मिला, भैरवनाथ। वह त्रिलोचन का गुरु भाई था। उसने नवनीत की दशा देखी और कहा, तेरी मुक्ति अब केवल पूर्ण समर्पण से होगी। मोहिनी अब आत्मा नहीं, भूतनी देवी बन चुकी है। उसे अब साधना नहीं, आत्मा चाहिए। भैरवनाथ ने अंतिम उपाय बताया, रक्त हवन, जिसमें नवनीत को अपनी देह के रक्त से अग्नि को तृप्त करना था और मोहिनी से अंतिम बार बात करनी थी। शमशान में 13 दिन तक चली ये प्रायश्चित साधना, हवन, मंत्र और तपस्या। और फिर वह रात आई। आंधियां चली, भूतों की चीखें, और मोहिनी प्रकट हुई, इस बार पहले से कहीं अधिक भयावह। लेकिन नवनीत ने हिम्मत नहीं हारी। मैंने तुझसे अधूरी साधना की थी, आज अपनी आत्मा सौंपकर तुझे मुक्त करता हूं। अग्नि भड़की और मोहिनी एक तेज चीख के साथ आग में समा गई। साधना पूरी हुई, मोहिनी मुक्त हुई। लेकिन नवनीत बेहोश हो गया 3 दिन तक। जब वह उठा, वह एकदम शांत था। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं, सिर्फ शांति थी। गांव लौटकर वह फिर कभी तंत्र की बात नहीं करता। उसने सब छोड़ दिया। लेकिन उसने एक मंदिर बनाया, मुक्ति देवी का, जहां हर पूर्णिमा को लोग एक दिया जलाते हैं और कहते हैं, जो अधूरा छोड़ता है वह अधूरा रह जाता है, लेकिन जो अंत तक जाता है उसे चमत्कार मिलता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
नवनीत ने साधना तो पूरी कर ली, पर क्या वह अब भी इंसान था? कुछ कहते हैं उसके मंदिर में जो दिया जलता है उसमें आज भी मोहिनी की परछाई दिखती है।